टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आपकी ज्योग्राफी का, उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। डेंसिटी आपने शायद मैथ में पढ़ी है, घनत्व। इसको डिफाइन किया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कितने लोग एक यूनिट एरिया, एक अर्थ में एक जगह पे रहते हैं। इसको नॉर्मली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एज द पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये कोई लैंड है, ये इसका ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, तो 1 स्क्वायर हो गया। इसके अंदर जो लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए मज़ेदार बात है कि जब हम कल इसको पढ़ रहे थे चैप्टर को, हमने देखा था कि दुनिया में पॉपुलेशंस अलग अलग है। ठीक है, हमने देखा था एशिया के लोग, यूरोप के लोग, अफ्रीका के लोग, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के लोग, नॉर्थन अमेरिका के लोग कैसे मैप में दिखाए गए हैं, अलग अलग कलर के लोग। सबसे ज़्यादा लोग एशिया के हैं। हमने ये कल समझा था कल की पूरे डिस्कशन से कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है अनइवन है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जैसे देखा था कि चाइना, इंडिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन साउथ एशिया में भी इंडिया और चाइना में। लेकिन दुनिया के बहुत देश ऐसे हैं, यूरोप के देश ऐसे हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इसको समझने के लिए हम कैसे समझें, इसको हम साइंटिफिकली अगर समझने की कोशिश करें तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। भारत में 2011 जो लास्ट सेंसस हुआ था, हर 10 साल में सेंसस होता है। 2011 में आपके यहाँ कहा गया था कि 382 लोग रहते हैं। लेकिन अब जो सेंसस आएगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि आबादी बड़ी होगी, लेकिन ये पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं है। 382 में उत्तराखंड में कितना होगा, 200 भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में और भी कम है, लेकिन मुंबई में, दिल्ली में 1 किलोमीटर में 1000-1200 लोग तक रहते होंगे। तो हर जगह पॉपुलेशन डेंसिटी अलग होती है, लेकिन ये एक तरीका है नापने का जिससे हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है, कितनी ज़्यादा आबादी है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया में अगर देखें, पूरी दुनिया में जितनी लैंड है और जितनी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन से अगर हम लैंड को डिवाइड करें तो हमें समझ में ये आता है कि 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर का पूरा एक एरिया है उसमें सिर्फ 51 लोग रहते हैं। लेकिन इंडिया में कितने हैं, 382 है। और इसमें लिखा है साउथ सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और जो सेंट्रल एशिया है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, फॉलो द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे क्या है। इससे पहले लिखा है एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा अवेलेबल फ्रॉम द 2011, और जो कि मेरे ख्याल से 2011 की जनगणना का डेटा है उसके हिसाब से 382 है। तो अब तो बहुत बढ़ गई होगी। इसी बीच ये दो दोस्त क्या बात कर रहे हैं, व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट आर प्रेजेंट। आपकी क्लास में भी ना जब सारे स्टूडेंट क्लास में आते हैं, हमारा क्लास बड़ा भीड़ सा लगता है, बहुत भीड़ लगती है। बट व्हेन द सम क्लास सेम क्लास है, पूरी क्लास को मॉर्निंग असेंबली के हॉल में ले जाते हैं तो क्या लगता है, ओपन एंड एम्प्टी। आप ऐसे ही देखिए, आपकी जब मॉर्निंग असेंबली स्कूल में होती है तो कितनी क्राउडेड लगता है, क्योंकि आपके पास जगह कम है। इसी को जब हम आपके स्कूल के फील्ड में ले जाते हैं तो लगता है कि बच्चे ही कम है। तो ये इसी तरह से आप पॉपुलेशंस को दुनिया की देख सकती हो। तो ये बच्ची बता रही है बिकॉज द साइज ऑफ द एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारी क्लासरूम की तुलना में जो साइज है हॉल का वो ज़्यादा बड़ा है। हाउएवर व्हेन ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, लेकिन जब सारे बच्चे हॉल में आते हैं तो हॉल भी छोटा लगता है। तो ये एक तरह का कंपेरिजन का तरीका है। अब हम इस पॉपुलेशन डेंसिटी को जरा सा एक एविडेंस के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में पॉपुलेशन डेंसिटी, ये देखिए, ये दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है। बड़ा मज़ेदार मैप है, आपको मज़ा आएगा इसको समझने में। इससे पहले कि हम मैप में जाएं, पहले मैप में जाने से पहले हमें मैप के संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देखिए क्या लिखा है, जो रेड सा, जहाँ जहाँ ये रेड सा आपको दिखेगा, ये डंडा सा टावर, वो है 1000+ लोग। हमने बताया कि हमारे यहाँ 382 है 2011 के हिसाब से, 400 समथिंग हो गए होंगे या 5 जो भी होंगे। दुनिया की 52 आपने देखा, तो जहाँ 1000 से ज़्यादा है इसका मतलब एक्सट्रीमली पॉपुलेशन जहाँ पे है उस एरिया पे ये रेड टावर मिलेगा। उसके बाद ये कलर जो होता होगा ये फेड होता जाएगा। 500 to 1000 में दूसरा कलर है, 200 to 500 में ये कलर है, और इसके बाद आप छोटा 20 से 50, 10 to 20, और जहाँ 0 से 5 लोग हैं ये कलर है। ठीक है, तो अब आप इस मैप को देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, आपको दिख रहा है इंडिया, ये आपका देश है। एक्सट्रीमली रेड वाले डॉट ज़्यादा हैं, कहीं यहाँ पे कम है क्योंकि ये थार डेजर्ट है, डेजर्ट में पानी नहीं होता, लैंड अच्छी नहीं होती एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद चाइना देखिए आप, चाइना का भी पूरा हिस्सा नहीं, चाइना का एरिया जो सी शोर से लगता है ये वाले या नहीं, चाइना का देखिए ये तिब्बत का पठार है या ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इंडोनेशिया है यहाँ पे, सिंगापुर अभी बात करेंगे, मलेशिया है, लाओस है, कंबोडिया है, यहाँ जापान, कोरिया, पॉपुलेशन की डेंसिटी इतनी ज़्यादा। लेकिन आप रसिया देखिए, ग्रीन में क्या दिखाया था आपको, ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि जहाँ 0 से लेके 5 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, ये हाल है। क्यों, ये साइबेरिया है, बर्फ़ से ढका रहता है, कहाँ आबादी रहेगी इसमें। इसका मतलब आबादी कहाँ रहती है, जहाँ वेदर अच्छा होता है,
ठीक है, जहां वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, ये यहाँ पे आबादी क्यों नहीं है? क्योंकि ये चाइना का और मंगोलिया का डेजर्ट एरिया है, गोबी डेजर्ट। तो कैसे रहेंगे लोग? पानी अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं हम, ये देखिए, ये यूरोप है बेटा, दुनिया का सबसे प्रॉस्पेरस रीजन है। ये मिडिल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया, यहाँ पे भी बीच बीच में आबादी कम है क्योंकि डेजर्ट है, और यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, मेडिटेरियन सी। और फिर यूरोप में, यूरोप दुनिया का सबसे प्रॉस्पेरस रीजन है, रिसोर्सेज हैं, अच्छा क्लाइमेट है, अच्छी लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे है। लेकिन अफ्रीका में ये देखिए, ये एरिया ग्रीन है। ग्रीन का मतलब 0 से 5 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। क्यों ऐसा? सोचो आप। सिंपल सा फैक्ट ये है, ये ग्रीन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है। 12 से 14 देशों के बीच में, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है आपको? सहारा डेजर्ट है। लेकिन अफ्रीका में फिर यहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इस तरफ ज़्यादा सही है, तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रही है। अब हम चलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं अमेरिका में न्यूयॉर्क वाला इलाका देखिए, समुद्र के किनारे कितनी आबादी है। लेकिन आप ऊपर देखिए, कनाडा के ऊपर वाला जो एरिया है खाली है, ग्रीनलैंड, कोई पॉपुलेशन नहीं है। क्यों? स्नो कवर्ड, ह्यूमन पॉसिबल ही नहीं है रह सकता, इतना ठंडा है। इसका मतलब कुछ कुछ फैक्टर आपको समझ में आ रहे होंगे, पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है। अब लैटिन अमेरिका में आइए, देखिए कोस्टल एरियाज में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन बीच में पॉपुलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है? अमेजन रेन फॉरेस्ट है। तो आप देखिए कि दुनिया में एक तो इक्वेटर के बगल में ज़्यादा पॉपुलेशन है, और दुनिया में सब जगह पॉपुलेशन इस तरह से नहीं है। इसको इसी ग्राफ को हम दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये एशिया में दुनिया के 59 लोग रहते हैं। कल हम बात कर रहे थे आपके डायग्राम में, ठीक है, आपसे पूछा भी गया था क्वेश्चन, सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है, योगिता ने और शायद हर्षित ने। अब आप देखिए, ये आपका 59% ये आपका एशिया है, और ये अफ्रीका है ग्रीन वाला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एशिया में रहते हैं, एशिया में आप लोग रहते हैं, फिर लगभग 50 के करीब कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में है, फिर तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपका पॉपुलेशन को ये दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सॉरी, ये 2050 का प्रोजेक्शन है कि 2050 में उससे हो जाएंगे। 2000 का प्रोजेक्शन ये था, यहाँ पे भी एशिया में 61% थे, ठीक है। अफ्रीका में यहाँ 20 दिखा रहे हैं प्रोजेक्शंस में, यहाँ पे अफ्रीका में 13, यानी अफ्रीका की आबादी बढ़ जाएगी। और 1950 में कंडीशन ये थी, एशिया में दुनिया की 55% लोग रहते थे, अफ्रीका में सिर्फ 9% रहते थे। अफ्रीका में अब 13 हो गए, और 2050 में कह रहे हैं अफ्रीका की आबादी बढ़ जाएगी। तो दुनिया के अलग अलग देशों की आबादी दिखाई गई है। नॉर्थ अमेरिका, जहाँ अमेरिका और मैक्सिको और कनाडा है, वहाँ 7% लोग थे 2050 में। फिर इसके बाद 2000 में वहाँ 5% लोग हो जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पे लगभग 4% लोग हैं। यूरोप, दुनिया के इतने सारे देश हैं, 27 के करीब देश हैं, ये ब्लू वाला कलर है, 7% लोग 2050 में होंगे, और अभी 12% लोग हैं। अरे वाह, आबादी कम हो जाएगी इसका मतलब। और 1950 में यहाँ पे कितने लोग थे? 21% थे। यहाँ की आबादी घटती जा रही है। तो ये मैप हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं, जैसे कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कल हमने चीज़ देखी थी, वो हमने बताया था कि लार्जेस्ट कंट्रीज बाय द पॉपुलेशन, दुनिया में किन देशों की आबादी सबसे ज़्यादा है। देखिए, चाइना 1.32, इंडिया 1.12, पुराने डेटाज हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रसिया, नाइजीरिया, जापान। तो इसमें भी आप देखेंगे टॉप के दोनों कंट्री एशिया से, इंडोनेशिया एशिया से, ठीक है, सेंट्रल एशिया में आता है। उसके बाद पाकिस्तान एशिया से, बांग्लादेश एशिया से, जापान एशिया से, तो और रसिया भी यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में आता है। इस तरह से हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउट ऑफ द 10, 6 कंट्री आपके प्रीडोमिनेंटली एशिया से हैं, और उसमें से भी कितने कंट्री साउथ एशिया से हैं? 3। कौन? 4, सॉरी, अगर चाइना को भी अगर आप लगाएं, चाइना, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, सब जगह आता है। तो इंडिया, इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान, पाकिस्तान का पड़ोसी है इंडिया का पड़ोसी बांग्लादेश, 3 दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देशों में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पॉपुलेशन को हम एक तरह से डिकोड कर रहे हैं, हम डेमोग्राफी को डिकोड कर रहे हैं। एक और चीज़ है, अभी हमने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई है देशों में, बांग्लादेश, 1000 लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी के डेल्टा पे बसा हुआ, दुनिया के सबसे फर्टाइल लैंड पे बसा हुआ एरिया है, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है। वेदर बहुत सूटेबल्स है, ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे, सी शोर होने के कारण, इसीलिए बांग्लादेश में ज़्यादा है। ताइवान, चाइना का एरिया है 636, साउथ कोरिया 480, ठीक है। नीदरलैंड, बेल्जियम, ये दुनिया के बड़े देशों के बारे में बताया गया है कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो हम एक और चीज़ से आपके इस पूरे के पूरे चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन क्या है। अब आप देखिए, 60% लोग दुनिया में एशिया में है, ये वाला जो कलर है पहला वाला, तो ये एशिया में, जिसमें हम भी आते हैं। दुनिया के 100 में से लगभग 59.64 लोग एशिया से हैं, 2019 का है। ये कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं हम, देश वाइज नहीं। अफ्रीका में 16 लगभग 17% दिख रहा है। यूरोप में यहाँ 10 दिखा रहा है। अलग अलग डेटाज, अलग अलग मेथडोलॉजी है, लेकिन मोर और लेस चीज़ें वही हैं। साउथ अमेरिका का मतलब लैटिन अमेरिका, जहाँ अमेजन बहती है, आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, वहाँ 5.53। नॉर्थ अमेरिका, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ट्रम्प साहब का जो देश है, वहाँ 4.7, और ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ 1% भी आबादी नहीं है। तो ये तो हमने देखा कि दुनिया में पॉपुलेशन में कॉन्टिनेंट का क्या हाल है।
अब इसको मैं एक तरह से और समझाने की कोशिश करूं, आप देख सकते हो जो ये ब्लैक वाला जो ब्लू कलर है, इसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद जो दूसरा कलर है अमेरिका, ब्राज़ील, अगर आप देखोगे, और रसिया का एरिया, जापान, तो अलग अलग कलर हैं। और उसके बाद जो पीला वाला एरियाज़ है, ये वो एरियाज़ है जहाँ पॉपुलेशन नहीं के बराबर है। तो बहुत सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में पॉपुलेशन डेंसिटी, मोनाको एक देश है, 26,150 लोग रहते हैं किलोमीटर में, आप समझ लीजिए। चाइना में 21,400 दिखा रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही तो अलग अलग देशों में अलग अलग दिखा रखे हैं। एक मैं आपको लास्ट में विकिपीडिया में दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। जैसे सिंगापुर में दिखा रहा है ऑफिशियली लगभग 1 किलोमीटर में 7,800 लगभग लोग रह रहे हैं, 7,900 के करीब लोग रहते हैं पॉपुलेशन पर किलोमीटर में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे अलग अलग देशों का अलग अलग है, लेकिन मैं लास्ट के देशों को दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ दुनिया में सबसे कम आबादी रहती है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए आप, तो ये लगभग 1 किलोमीटर में दिखा रहा है 3 लोग रहते हैं। आप 1 किलोमीटर में 400 के करीब पहुँच गए ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए और लोग, इंडिया के लोग ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, लोग रिच हैं, क्यों? रिसोर्सेज ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में 1 किलोमीटर में 3 लोग रहते हैं, कनाडा में 1 किलोमीटर में 4 रहते हैं, कजाकिस्तान में 1 किलोमीटर में 7 लोग रहते हैं, रसिया में 1 किलोमीटर में 9 लोग रहते हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है पर किलोमीटर। सऊदी अरेबिया में 16। तो इसी तरह से आप अलग अलग देशों में देखोगे तो अलग अलग आबादी आपको दिखेगी। तो अभी तक पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए आपका यही वीडियो था। थैंक यू।